हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2026 के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ठीक है। एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि डेली एक एक चैप्टर का, ठीक है, एमसीक्यू हम लोग लाएंगे, ठीक है, और आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए आपका सारा एमसीक्यू जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आज का एमसीक्यू वो है जीव जगत से, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आम का कैरोलस लिंगस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए, ठीक है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका कार्लोस, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका जो है सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, मैंगीफेरा इंडिका लिनियस। प्रश्न संख्या 2, पादपालय पत्र के नामपत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। स्थानीय नाम, पौधों की ऊंचाई, संग्रह की तारीख, संग्रहकर्ता का नाम। तो इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पौधों की ऊंचाई। ये हम लोग उसमें लिखते नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए 4 कथनों का अध्ययन कीजिए और उनमें से सही कथनों को चुनिए, ठीक है। तो हम लोग कथन पहले रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। कथन 1, जैव स्पीसीजों की परिभाषा अर्नस्ट मेयर ने दी थी। कथन 2, प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन 3, द्विनाम पद्धति तंत्र आर.एच. विटेकर ने दिया था। ऑप्शन डी, एक कोशिकीय जीवों में जनन होते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए और डी सही है, या ए और बी, या बी और सी, या सी और डी। इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए और डी। प्रश्न संख्या 4, नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित हैं। निम्न में से कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है, ठीक है। विपरीत बताना है जो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और छपाई में तिरछा लिखते हैं। ऑप्शन बी, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्द रेखांकित होने चाहिए। ऑप्शन सी, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। ऑप्शन डी, जैविक नाम में पहला अक्षर वंश तथा दूसरा जाति को दर्शाता है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कथन हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परीक्षित पादप नमूने होते हैं। ऑप्शन बी, वनस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है। ऑप्शन सी, संग्रहालय पादपों और जंतु की तस्वीरों का संग्रहण है। ऑप्शन डी, कुंजी नमूनों को पहचानने के लिए एक वर्गीकृत सहायक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संग्रहालय पादपों और जंतु की तस्वीरों का संग्रहण। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसका सही वर्णन भी किया गया है, कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, म्यूसा डोमेस्टिका, सामान्य घरेलू छिपकली, एक सरीसृप। ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्कीपोरम, एक प्रोटोजोअन्स रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। ऑप्शन सी, फेलिस टिग्रिस, भारतीय बाघ गिर जंगलों में भली भांति सुरक्षित। ऑप्शन डी, ई कोलाई का पूरा नाम है इंटमीबा कोलाई, मानव अतड़ियों में समानतः पाया जाने वाला एक जीवाणु। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, एक प्रोटोजोअन्स रोगजनक जिससे सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण क्षेत्र श्रेणी से सही मिलाया गया है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है। ऑप्शन बी, कटल फिश मलस्का जो एक क्लास है। ऑप्शन सी, मानव प्राइमेट जो एक फैमिली है। ऑप्शन डी, घरेलू मक्खी मस्का जो एक ऑर्डर है। तो इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा फर्स्ट ए, बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सतही या दोनों ओर
पदार्थों के संग्रहण। ऑप्शन बी पृथकारी उपापचयी अभिक्रियाओं का स्वपात्र संवर्धन। ऑप्शन सी केवल अंदर की तरफ भार में वृद्धि। ऑप्शन डी वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, वातावरण व उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध। प्रश्न संख्या 9, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है? तो ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन ए इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन बी इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन डी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, सजीव जीवों का निर्जीव वस्तुओं में निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है? ऑप्शन है फर्स्ट वृद्धि एवं गति। सेकंड स्पर्श के लिए संवेदनशील। थर्ड पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास। ऑप्शन डी जनन। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्पर्श के लिए संवेदनशील। प्रश्न संख्या 11, वनस्पति उद्यानों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है उनमें मूल स्थानांतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है। ऑप्शन बी इनमें वन्य जीव के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी उनमें उष्णकटिबंधीय पौधे देखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी ये मनोरंजन का एक सुंदर क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, उनमें मूल स्थानांतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है। प्रश्न संख्या 12, स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वर्गीकरण का वास्तविक आधारभूत इकाई। ऑप्शन बी वर्गीकरण की निम्नतम इकाई। ऑप्शन सी मानव मस्तिष्क की कृत्रिम परिकल्पना जिसे परिशुद्ध रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी वर्गीकरणविदों द्वारा आधार कल्पित वास्तविक वर्गीकरण इकाई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाई। प्रश्न संख्या 13, जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य है। इसका जो है ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। जीवों का वर्गीकरण करना जो स्थूल आकार की लक्षणों पर आधारित हो। जीवों के विविध टेक्सोनों का परिसीमन करना एवं उनके परस्पर संबंध स्थापित करना। ऑप्शन सी जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासी इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सकलता पर उसका जातिवृत्त स्थापित करना। ऑप्शन डी जीवों को उनके कोशिका विज्ञानी लक्षणों के आधार पर पहचानना और उन्हें व्यवस्थित करना। इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जीवों का वर्गीकरण करना जो उनके विकासी इतिहास पर आधारित हो तथा सभी अध्ययन क्षेत्रों से विविध प्राचलों की सकलता पर उसकी जातिवृत्त स्थापित करना। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा जीनस जीनस से कम सामान्य लक्षण रखता है? ठीक है, ऑप्शन है जाति, संघ, वर्ग, कुल। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट जाति। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन म्यूसिडी कुल में आता है? ऑप्शन है मक्खी, जुगनू, टिड्डा, तिलचट्टा। तो इसका जो है सही जो है उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट मक्खी। प्रश्न संख्या 16, प्राणियों में वर्गीकी संवर्ग का कौन सा अधिक्रमिक विन्यास अवरोही आरोही क्रम में सही है? ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जगत वर्ग संघ कुल गण वंश स्पीसीज। ऑप्शन बी जगत गण वर्ग संघ कुल वंश स्पीसीज। ऑप्शन सी जगत गण संघ वर्ग कुल वंश स्पीसीज। ऑप्शन डी जगत संघ वर्ग गण कुल वंश स्पीसीज। इसका जो है संयुक्त उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश स्पीसीज। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।